जोहार। तमाम झारखंड की ज्वलंत मुद्दों को आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ दो भाई मौजूद हैं जो चंदन कियारी से आते हैं। चंदन कियारी विधानसभा ही है ना? चंदन कियारी विधानसभा से आते हैं और वहाँ भी वही प्रॉब्लम्स है जो हमने आपको बीते दिनों में बीते वीडियो में आपको दिखाए थे। जी हाँ, उसका ज्वलंत मुद्दा क्या कुछ है और वहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद मौन है। इस पर सवाल खड़ा करने से पहले हम इन दोनों से जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार चंदन कियारी में ऐसा क्या समस्या है, क्या ऐसा दुविधा आ गया है कि जितने भी पढ़ने लिखने वाले नौजुवक आज राजनीति को टच करने के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच ऋतिक दा हैं। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार आपके इस तमाम दर्शकों को। जिस तरह से आप कुछ दिन पहले चंदन कियारी में एक जुलूस यात्रा निकाले थे, पुतला दहन किए थे, क्या कुछ मुद्दा था, क्या कुछ कारण था जो आपको वो सब चीज़ करना पड़ा? देखिए, चंदन कियारी का जो स्थिति है विगत कई वर्षों से ऐसा स्थिति बन गया है कि अंधकार में दिन प्रतिदिन ढकेला जा रहा है, जा नहीं रहा, ढकेला जा रहा है। इस वजह से ढकेला जा रहा है क्योंकि स्थिति वो चाहते नहीं है कि चंदन कियारी के लोग शिक्षित हो, चंदन कियारी के लोग आगे बढ़े, झारखंडियत के विचारधारा आगे बढ़े। वो कभी नहीं चाहते, वो विचारधारा दूसरा थोपना चाहते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा मतलब पूर्व विधायक के द्वारा दो पावर ग्रिड लगाया गया, लेकिन उद्घाटन किया है वर्तमान विधायक, माननीय वर्तमान विधायक। जब उद्घाटन करने के बाद आज विगत 9 साल हो चुका है, वो पावर ग्रिड आज वैसी ही बंद है। अच्छा, पावर ग्रिड अगर नहीं चालू हुआ है तो आपका लाइट का सर्कुलेशन कैसे होता है? लाइट का सर्कुलेशन हमें चास से मिलता है। इधर भोजड़ी तरफ अगर आ जाएं और इधर आ जाए तो वो डीवाडी तरफ से आता है, झरिया तरफ से आता है, जो कि अलग विधानसभा पड़ जाता है। मतलब अपना पावर ग्रिड होने के बावजूद भी दूसरे विधानसभा को सहारा लेना पड़ता है। जी, दूसरे लोगों से दूसरे विधानसभा के इसे निर्भर रहना पड़ता है। अच्छा, चंदन कियारी मतलब लाइट का समस्या है, हर एक लोगों का ये प्रॉब्लम है ना? जी, ये गांव में बहुत ग्रामीण एक मुद्दे, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। ग्रामीण लोग परेशान है एकदम। बताइए, आज के दौर में जो राज्य पूरे देश को जगमगाती है जी, वो राज्य आज अंधकार में है। वहाँ पे एक चंदन कियारी विधानसभा जो कि 7 घंटा 8 घंटा मुश्किल से बिजली मिलता है, रात भर भी रहे तो बहुत अच्छा है। लोग लगता है लोगों को कि चलो ठीक है, दिन भर तो पूरा काट के रखता है। लेकिन दो पावर ग्रिड होने के बावजूद भी सरकार के पैसा को बर्बाद किया जा रहा है। आए दिन कुछ दिन बाद हमको लग रहा है वो ज़मीन में मिट्टी में मिल जाएगा, ये हो जाएगा, रस्टेड हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों के बारे में अब जो विभागीय लोग से क्यों बातें नहीं करते हैं, ज्ञापन क्यों नहीं सौंपते हैं? हम लोग विधायक जी को हम लोग ज्ञापन सौंप के परेशान हो गए हैं। विधायक जी को ज्ञापन सौंपते हैं तो कभी बोलते हैं डीएलओ मेरा बात नहीं मान रहा है। एक दोस्त गया था उसके पास एक ज़मीन का मुद्दा को लेके, उसका भुगतान करना था, तो बोल रहा है बाबू मेरा डीएलओ बात नहीं मान रहा है। तो बताइए, माननीय विधायक हो के एक डीएलओ बात नहीं मान रहा तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए विधायक से। डीसी बात नहीं मान रहा तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्यों सत्ता में रहना चाहिए? आपके पास जनमत है जो कि सर्वश्रेष्ठ आपका एक संवैधानिक पावर होता है। आप कहीं पे भी अगर बैठ जाए तो वहाँ पे याद रखिएगा, वहाँ पे आपके साथ जनता उतना रहेगी जितना आपको वोट दिया है। अब वहाँ उतने लोग रहेगा तो जिला प्रशासन से लेके राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार खलबली मच जाएगा। तो बताइए, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जब इलेक्शन आया था तो उस टाइम पे जो कुछ भी वादे आप लोगों को सरकार के माध्यम से जो मैनिफेस्टो में किया गया था वो सब कितना पूरा हुआ अभी के टाइम में? क्योंकि 4 साल का कार्यकाल पूरा होने को चला है। मैनिफेस्टो तो पता नहीं, हमको लग रहा है भूल गए होंगे जो बोले थे। मैनिफेस्टो पे तो कोई आधार ही नहीं है कि उस पर काम हो रहा है। केवल और केवल वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोगों को चंदन कियारी अगर जाइएगा और देखिएगा वहाँ के लोगों को, तो अंदर से लगता है कि चंदन कियारी को एक अति पिछड़ा ये लोग चाहता है रहने दे। क्योंकि अगर रहने दे तो क्या रहे, शिक्षा व्यवस्था जो बनना चाहिए था जी, शिक्षा व्यवस्था बनाने, स्कूल में योजना जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो जाती है वो धरातल पे नहीं रहता है। वो बीच तक आते आते पता नहीं कहाँ गायब हो जाता, समझ में नहीं आता है। स्वास्थ्य का क्या? स्वास्थ्य का बात वही है। स्वास्थ्य का हॉस्पिटल में जाके देखिए, कितना हॉस्पिटल है आपके क्षेत्र में? कुत्ता जाके वहाँ पे सुत के रहता है, मरीज तो वहाँ जाता ही नहीं है। हॉस्पिटल कितना है हम लोग जो विधानसभा में? हमारा विधानसभा में एक है चंदन कियारी में,
और एक मेरा गांव का पंचायत बारामसिया में है, पंचायत नहीं आता, दूसरे पंचायत में आता। एक जो मेन मार्केट पड़ता है हम लोग का बारामसिया, वहाँ पे एक है जो कि जर्जर व्यवस्था। वहाँ पे ना सही से इलाज होता है, ना लोगों को उस तरह का संसाधन मिलता है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी उस तरह का नहीं है, ना शिक्षा व्यवस्था है। सुधार चाहते हैं मतलब? हाँ, ऑब्वियसली सुधार चाहते हैं। सुधार क्यों नहीं होगा, सुधार करेंगे, ये वक्त आ गया सुधार करने का। अब युवा जाग चुका है, पढ़ रहा है और लिख रहा है और उसके विनोद बाबू के राह पे चल रहा है जी। पढ़ो और लड़ो। लड़ो का मतलब ये नहीं है कि तलवार छुरी बंदूक से लड़ो। लड़ो का मतलब अधिकारों का संवैधानिक तरीका से लड़ो, अपने भविष्य को बदलने के लड़ो, समाज को बदलने के लिए लड़ो, और जितना भी हो सके कानूनी रूप से। मेरा तो सिद्धांत है कानूनी रूप से लड़ना, संवैधानिक रूप से लड़ना, चाहे इसके लिए जान भी जाए, चाहे। तमाम झारखंड में जिस तरह से अभी एक मुद्दा आया है राशन कटौती को लेकर, उसका क्या कुछ सिस्टमेटिक ढंग है वहाँ पे? राशन कटौती, वहाँ पे चावल घोटाला हेवी तरीका से हो रहा है। जिस तरह से गरीब आम आदमी का जो कि पॉवर्टी लाइन के बिलो आता है, वो लोग वो सोचते हैं कि क्या ही करेगा ये लोग, अगर घोटाला भी हो जाए तो क्या ही करेगा, किसके पास जाएगा, आएगा 2 दिन कंप्लेन करेगा विधायक को, हाँ नज़रअंदाज कर देना, उसके बाद क्या ही कर पाएगा। लेकिन आप गलत फैमिली में, चंदन क्यारी के लोग को आप क्या समझ रहे हैं कि अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हैं। वो चुपचाप है, एक बर्दाश्त तक। लोहा को आप जितना हथौड़ा से मारिएगा उतना गर्म होने पे वो उतना आकार लेगा। तो एक दिन अगर आकार लेना शुरुआत कर दिया ना, तो याद रखिएगा चंदन क्यारी का रूपरेखा बदल जाएगा। अच्छा, चंदन क्यारी की जो जो दिन आने वाला है उसको लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि जो विधायक मंत्री हैं वो सब तो मौन है आपके हिसाब से जो लग रहा है, क्या करिएगा आगे, क्या कुछ रणनीति तय कर रहे हैं वहाँ के लिए? देखिए, एक अच्छे दिन के आप जो वर्ड इस्तेमाल किए उससे हमको एक बात याद आ गया कि जब हमारे विधायक, माननीय विधायक जी जब हमारे सत्ता में थे, उनका सरकार था, मंत्री थे 5-5 विभाग के, 5-5 को विभाग संभाले थे, सोचिए। तो उस समय वो एक पत्रकार महोदय उनसे पूछे थे कि क्या सर अच्छे दिन आ गए हैं? तो बोल रहा है, उसको चढ़ के बोल रहे हैं कि अच्छे दिन ये नहीं तो क्या है, हम और आप एसी रूम पे बैठे हुए हैं। तो बताइए किस तरह का ये सोच है हमारा चंदन क्यारी के माननीय विधायक का कि हम और आप एसी रूम पे बैठे हुए हैं, ये अच्छे दिन नहीं तो क्या है? इस तरह का सोच होना चाहिए। अरे महाराज, आप अच्छे दिन आपके लिए हो सकती है, जनता के लिए नहीं, क्योंकि जनता एसी रूम में नहीं बैठी हुई है। जिस दिन जनता अगर एसी रूम में बैठ के आपके तरह फॉर्च्यूनर में घूमेगी, जो कि आपको हम बता देते 2014 के समय में इनके पास महज 7,33,000 रुपया था महज। और ये इनका इतना गरीबी स्थिति था कि यह विधायक के लिए, आज का डेट में विधायक के लिए ऐसा पैसा खेला होने लगा है कि आज का लगता है करोड़ों रुपया नहीं रहा तो विधायक नहीं बन सकता, जबकि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 20 लाख रुपया खर्चा किया जाता। आप ईमानदारी से कहिए तो कि 20 लाख रुपया कोई खर्चा में समेट देता पूरा विधानसभा, करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है। लेकिन ये आदमी के पास 7 लाख रुपया था। 7 लाख से सोचिए 2014 से 19 तक मंत्री रहा और आय से अधिक संपत्ति बना लिया, लगभग 1 करोड़। अच्छा, सोचिए। तो झारखंड सरकार इस पे जांच लगा दिया, पता नहीं झारखंड सरकार सबका साठ गांठ हो जाता है समय आने पे और जनता को छोड़ देता है। नेता सबका ही काम है। ये लोग चाहे कांग्रेस से रहे, बीजेपी से रहे, कुछ दल से रहे, जब समेटना और कॉम्प्रोमाइज़ करना रहेगा ना तो सबसे आगे यही लोग कॉम्प्रोमाइज़ करता है। और चुनाव के समय में ऐसा दिखाएगा ना कि हम लोग जानी दुश्मन हैं, तो जनता को बता देते हैं कि ये लोग बहकावा में ना आए। आपको अगर लड़ना है तो अपने अधिकारों के लिए लड़िए। आप खुद भी अपने आप के लिए नेता बन सकते हैं और समाज के लिए एक उभर के आ सकते हैं। इसको कोशिश कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हम ही हैं तो हम लड़ेंगे, जरूरी नहीं है कि वो नेता आएंगे तभी मजबूत होगा। आपका विचार मजबूत होना चाहिए, आपका सोच बड़ा होना चाहिए। आदमी और लोग ऑटोमेटिक अपने आप जुड़ने लगते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम अभी चंदन क्यारी के कुछ लड़कों से मिलकर वहाँ की राजनीति और रणनीति को जानने का प्रयास कर रहे थे, जलन मुद्दे को जानने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इनकी बातों से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स में है। और अगर आप चंदन क्यारी से कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपना कमेंट्स में साझा करिए कि क्या हाल और क्या दुविधा और किस हाल में आप जी रहे हैं। आगे के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जोहार।